उस सच्चाई बताने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आपके पास मोबाइल फोन है? तो आप कहेंगे साहब कैसी बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास मोबाइल है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप अपने मोबाइल के बारे में जानते हैं? तो आप बोलेंगे सर जानता हूं। मैं पूछूं रैम कितना? बोलेंगे फला। कैमरा कितना? इतने मेगापिक्सल का। बैटरी कितनी है? 5000 mAh की बैटरी है। चार्जर कितना? 65 वाट का चार्जर है। सब कुछ, एवरीथिंग, हर चीज आपको नॉलेज में है। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल खरीदने से पहले डब्बे को बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने रीड किया, तब जाकर के आपने मोबाइल खरीदी। कितनी कीमत थी यार इसकी? 10,000, 15,000, 20,000, 50,000? अपने बेटे की क्या कीमत लगाओगे? बोलो ना। वो मां जिसने अपनी जान को जोखिम में डाल करके बच्चे को पैदा किया, उस बच्चे की कीमत वो मां क्या लगाएगी? क्या कोई कीमत लगाई जा सकती है? वो बाप जो अपने सपनों का गला दबा करके अपने बच्चे की परवरिश करता है, वो उस बच्चे की कीमत क्या लगाएगा? अरे सोच के देखो ना। 15-20 हजार रुपए की मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो, पीछे देखते हो ध्यान से क्या लिखा क्या पढ़ा, और जहां पे करोड़ों रुपए भी कम पड़ जाए अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, वहां पे हम खाली प्रचार देखते हैं। ये हम पढ़े लिखे लोग हैं। मोबाइल के डब्बे पे सब देखते हैं, खाने पीने वाले डब्बे पे कुछ नहीं देखते। चलिए नहीं देखते हैं, मैं बैठा हूं ना नेटवर्क वर्ड सपोर्ट सिस्टम के अंदर, जो मेरी एक रोल है, मैं बैठा हूं आपको वो सभी चीज बताने का। दिस इज ऑल बिकॉज फोर स्क्वायर। ये नेटवर्क वर्ड सपोर्ट सिस्टम की देन है, जो इस दुनिया का सबसे जबरदस्त सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो नेटवर्क वर्ड सपोर्ट सिस्टम के पिलर्स हैं। सिर्फ अकेला मैं नहीं हूं। आई एम द पार्ट ऑफ नेटवर्क वर्ड सपोर्ट सिस्टम। नेटवर्क वर्ड सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम, जिसमें बहुत सारे हमारे लीडर्स आते हैं। तो आइए मैं आज आपको सिखाऊंगा, मैं हूं ना, ये मेरा नेटवर्क वर्ड एजुकेशन सिस्टम है ना, आपको सिखाने की कोशिश करेगा जो आज तक आपने नहीं देखा और अभी भी आपने नहीं देखा है, जबकि मोबाइल खरीदते समय देखा था। अब आइए आज से देखेंगे। ध्यान दीजिए, आपने कभी इसको देखा है? न्यूटेला, ब्रेकफास्ट लव न्यूटेला, ये इनका टैगलाइन है। ब्रेक, जैसे हमारी टैगलाइन क्या है? डोंट थिंक चूज हर्बल, है ना। सबकी अपनी अपनी कंपनियों की टैगलाइन होती है। उसी तरह ये जो है न्यूटेला, इनकी टैगलाइन क्या है? ब्रेकफास्ट लव न्यूटेला। अब आइए मैं आपको बताता हूं न्यूटेला की सच्चाई। ध्यान से देखिएगा। अब ये हम मार्केट से लाते हैं, इसे हम ब्रेड पे भी लगा के खाते हैं, हम इसे दूध में भी डाल के खाते हैं, और वैसे डायरेक्ट भी चम्मच से खाते हैं। न्यूट्रेला, इसमें ये कंपनी क्या क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करती है, देखिए नीचे लिखा हुआ जो है हीजलनट, नीचे देखिए लिखा हुआ है हीजलनट लिखा हुआ है, कोको लिखा हुआ है, यानी कि हीजलनट दूध और कोको पाउडर से बना हुआ है, ऐसा कंपनी ने डब्बे पे लिख दिया। और हम पढ़े लिखे लोग उस डब्बे पे देख लिए न्यूट्रेला, ब्रेकफास्ट लव न्यूट्रेला, और जाकर के खरीद के ले आए। आइए, आज से मोबाइल नहीं, लेकिन ये खाने पीने की चीज जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी आंखें खोलने वाला हूं। ध्यान दीजिए। अब उसी न्यूट्रेला का पीछे का मैं एक हिस्सा दिखाता हूं, जिससे आपको कोई मतलब नहीं होता है, और आपको नहीं, मैक्सिमम हिंदुस्तानियों को मतलब नहीं होता। मतलब होता है प्रचार से। वो प्रचार सचिन कर दिए, वो प्रचार अमिताभ बच्चन जी कर दिए, तो हमारे लिए वो चीज अच्छी हो गई। आइए मैं बैक साइड आपको दिखाता हूं। अब इनकी सर्विंग दिखाता हूं। 15 ग्राम की सर्विंग है, यानी कि ये कहते हैं कि एक सर में 15 ग्राम आप लीजिए। ओके। अब आप यहां नीचे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? कार्बोहाइड्रेट, और नीचे फिर दिख रहा है शुगर। कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है 8.6 ग्राम एंड शुगर 8.5 ग्राम। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि 8.5 ग्राम इसमें क्या है? चीनी। एक सर्विंग में यानी 15 ग्राम, यानी एक बार जब ब्रेड पे लगाओगे या एक चम्मच खाओगे, तो एक सर्विंग में क्या है कि 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी डाली गई। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो खुद बता रहे हैं भाई, ये तो खुद दिखा रहे हैं। आप देखो ना, पढ़े लिखे आदमी हो, आप देखो ना, 9.6 ग्राम और 8.5 ग्राम शुगर, यानी कि इसके अंदर टोटल आप देख सकते हैं कि जो है कि इसमें शुगर की मात्रा 8.6 कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ, 8.5 शुगर लिखा हुआ, चीनी लिखा है, यानी 2 चम्मच चीनी के बराबर चीनी एक सर्विंग में है। एक बार में 2 चम्मच चीनी के बराबर इसमें चीनी डाली गई है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अब इनके इंग्रेडिएंट्स पे चलते हैं। अब तक तो हमने सर्विंग देखा, अब हम इनके इंग्रेडिएंट्स पे चलते हैं। और इंग्रेडिएंट इनका क्या बोल रहा है?
इंग्रेडिएंट्स में पहला भयंकर चीज लिखा हुआ शुगर। देखो ना, इन्होंने तो साफ साफ पलड़ा झाड़ लिया है, क्योंकि कई बार इस कंपनी के ऊपर केस हो चुका है गलत एडवर्टीजमेंट का। इसलिए इन्होंने, देखिए, सब कुछ इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज लिखी हुई है शुगर। और मैंने बताया एक सर्विंग में 2 चम्मच, और हम हिंदुस्तानी कहां 1 चम्मच में मानने वाले हैं भाई? हम तो लगाएंगे 2-3 चम्मच और रगड़ के खाएंगे, यानी 6-7 चम्मच चीनी अंदर। शुगर का कोई दोष नहीं है। ये वही बात है, आप बैल मुझे मार, आप बैल मुझे मार। हम तो खुद अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को हम जहर दे रहे हैं, हम तो खुद जहर ले रहे हैं। पढ़िए ना, और आगे क्या लिखा। पहला लिखा हुआ शुगर, दूसरा लिखा हुआ है एडिटेबल वेजिटेबल ऑयल, मतलब बेकार की चीज, आप गूगल कर लेना है, कोई इसका मतलब ही नहीं है। और फिर जो है हीजेलनेट, कितना? 13% केवल हीजेलनेट है, मतलब कुछ भी नहीं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, समुद्र में सतुआ सानने वाली बात, गांव की कहानी, समुद्र में सतुआ सानना। कितना हीजलनेट है? 13%। और डब्बे पे क्या लिखे हैं? हीजलनेट, दूध, फलाना डिमकाना वगैरह वगैरह। 13% केवल जो है इसमें हीजलनेट है, और कोको पाउडर 7.4% इसमें कोको पाउडर है, और दूध नाम मात्र का 6.6 दूध की मात्रा, दूध पाउडर डाला गया है। अब आप सोचो ना दोस्तों, आप सोचो कि ये पूरा का पूरा डब्बा शुगर से भरा हुआ है, पूरा डब्बा शुगर से भरा है। और मैं आपको बताऊं, न्यूटेला का दाम सुनो, 160 ग्राम 215 रुपए का, यानी आप मार्केट से चीनी खरीद के ला रहे हो। और इससे बढ़िया आप मूंगफली खा लीजिए भिगो करके, या पीस के खा लीजिए, चटनी बना के खा लीजिए। अब ये देख लीजिए, यही है हमारे आंखों की पट्टी हिंदुस्तानियों की। क्यों? क्योंकि इसका प्रचार बड़े लोग करते हैं। हम ज्ञानवेदा फोर स्क्वायर से बताएंगे तो बुद्धि काम नहीं करेगी, लेकिन सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी लोग करेंगे, जो इसको छूते भी नहीं होंगे, उनके ऊपर हमें विश्वास है। और यही रीजन है ना कि 100 साल का मानव, सपने देखने वाला मानव, आज 50, 55, 60 साल के सपने देख रहा है। आज जो बीमारियां 70, 80 साल पे हो रही हैं, आज 10, 15, 15 साल के बच्चों को हो जा रही है। यही सब कारण है। डायबिटीज आज 10 साल के बच्चे को हो रहा है, 5 साल के बच्चे को शुगर हो रहा है। क्या बताइए, जवानी की सुबह देख पाएगा वो बच्चा? अपने आप से पूछिए। वो आपका भी बच्चा हो सकता है, वो मेरा भी हो सकता है, हम सबका बच्चा हो सकता है। जिस बच्चे को बचपन में ही शुगर हो जाए, वो जवानी देख पाएगा कभी? जिस बच्चे को बचपन में ही जो आंख उसकी मोटे मोटे चश्मे लग जाए, वो जवानी की क्या आनंद ले पाएगा? खूबसूरत चीजें प्रकृति की देख पाएगा? नहीं। ये देखो ना यार, आप क्या खरीद के ला रहे हो? न्यूटेला, क्या लिखा? ब्रेकफास्ट लव न्यूट्रेला, कितना बढ़िया नाम दिया हुआ है। और ये टोटल चीनी, देखो मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट दिखा रहा हूं, और 215 रुपए का, कितना? 160 ग्राम। ठीक है, चलिए, यानी केवल चीनी। अब आते हैं आपके और इस मार्केट के बहुचर्चित प्रोडक्ट के ऊपर। थाम के बैठिएगा दिल को, आप हिलने वाले हैं। यस, आप हिलने वाले हैं। आइए, बॉर्नवीटा, द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, तन की शक्ति, मन की शक्ति, तैयारी, जीत की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे इस तरीके के भयंकर शब्द आप सुनते हैं। आइए देखते हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। अब आप यहां से देखिए कि जो है इनकी स्थिति क्या है। आप को मैं थोड़ा सा मदद करूंगा, हाँ, थोड़ा सा लिखूंगा मैं, ताकि आपको समझ में आए। बस एक सेकेंड। ओके, आप देखिए इसको ध्यान से, तो 20 यहाँ पे 20 ग्राम लिखा हुआ है। 20 ग्राम का मतलब देखिए, लाल कलर से मैंने कर दिया, यानी एक सर्विंग में, इनका कहने का मतलब है 20 ग्राम, यानी 2 चम्मच। ये कहते हैं 2 चम्मच हॉर्लिक्स आप एक सर्विंग में आप लीजिए। ओके, अब इसमें क्या है कि इसमें 17 ग्राम जो है, क्या वो, यहां देखिए, कार्बोहाइड्रेट, ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम, यानी एक सर्विंग में, यानी 2 चम्मच में 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। और ये देखिए शुगर कितने, जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लिखा हुआ है वो 14.6 ग्राम, यानी शुगर इसमें 14.6 ग्राम डाला गया है। अब इतने का मतलब समझते हो आप? पता है कितनी चीनी हुई? बताइए कितनी चीनी हुई? मैं आपको बताता हूं, 3 चम्मच चीनी। 14.6 ग्राम में, यानी कि लगभग 3 चम्मच चीनी। और 1 चम्मच चीनी अलग से हम डालते हैं बोर्नवीटा में, वो तो उसमें डाला गया 3 चम्मच एक सर्विंग में, और हम अलग से उसमें 1 चम्मच और डालते हैं, यानी 4 चम्मच चीनी सुबह सुबह शुरुआत हो गई हमारी। हेलो, 4 चम्मच चीनी से शुरुआत हो गई। अब आइए मैं इसको बंद करता हूं। अब अगली चीज पे चलते हैं। अब आते हैं इनके और चीजों पे। अब यहां पे ध्यान से थोड़ा सा आप पढ़िएगा क्या लिखा है इन्होंने, महोदय लोगों ने।
लिखा हुआ है, इन्होंने रिकमेंड क्या किया हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं। यस, लिखा हुआ 2 चम्मच यानी 20 सर्विंग लेनी है। और एक चीज आगे देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ, ये देखिए, ये पढ़िए। मैंने बोला था ना हिला दिया तो फिर आप कहना कि क्या सर आप बता रहे थे। अभी इन्होंने बोला कि मतलब मैंने बोला 20 सर्विंग का मतलब 2 चम्मच, मैं पहले भी बोल चुका था, ओके, यानी 3 चम्मच चीनी हो गई उसमें लगभग, चीनी की मात्रा, और 1 चम्मच हम अलग से डालते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो 2 बार इसका प्रयोग करिए। 2 के 2, 2 दूनी 4, 4 चम्मच, यानी 3 के 3, 3 दूनी 6 चम्मच चीनी, और 1 चम्मच अलग से, यानी 8 के 8, 4 के 4, 4 दूनी 8। भाई हम तो यूपी बोर्ड वाले ऐसे ही पढ़े हैं। कुछ समझ में आपको आ रहा है? अब जरा आप बताइए कि अगर आपका बच्चा 8 ग्राम 8 चम्मच के आसपास चीनी खा रहा है तो क्या उसके साथ होने वाला है, ये खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं और चीजों के ऊपर। अब बात करेंगे हम इनके विटामिन की। हम विटामिन की अगर हम विटामिन की बात करें तो देखिए इन्होंने जो लिखा हुआ विटामिन, क्या लिखा हुआ विटामिन, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस खाली हमने देख लिया कि विटामिन है। ये देखिए लिखा हुआ है B1, B2, B3, B5, और इस तरीके से B6, और जो है B12, फॉलिक एसिड भी जो है बोलते हैं, जिसे B6 को फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो मात्रा है प्रोटीन की, वो डेली डाइट से 5 गुना कम है। हेलो, सुनिए ना मेरी बात, डेली डाइट से 5 गुना कम है। यानी एक बॉडी को जितने विटामिन चाहिए उससे 5 गुना ये कम है। तो ये वही वाली बात हो गई, 1 गिलास, जैसे कि हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर अक्सर एक एग्जांपल देते हैं, 1 गिलास में एक एक चीनी डाल दिया तो भी हम कह सकते हैं कि हमने चीनी डाली है। 1 गिलास में 1 चीनी का दाना डाल दे तो भी हम कह सकते हैं कि हमने चीनी डाली है, और 1 चम्मच डाले तो भी हम कह सकते हैं चीनी डाली है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो इसका मतलब यही है कि ये जो विटामिन है वो जरूरत से भी कम है। और एक बात और आपको स्पष्ट बता दूं, हमारी जो बॉडी की बनावट है ना, वो अलग से डाले हुए विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, बहुत कम कर पाती है, ना के बराबर। एक तो इतना कम है, उस पे भी ये बॉडी अलग से विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, यानी इसका कोई मतलब नहीं होता। अब आते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स पे। इंग्रेडिएंट्स पे इनको क्या लिखा हुआ, इन्होंने लिखा हुआ कि माल्ट बेस्ड फूड। माल्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है, इसमें गेहूं, जौ, इस तरीके के माल्ट बेस डाले गए हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि गेहूं में क्या होता है, ग्लूटेन, जो हमारी आंतों में चिपक जाता है और जिससे तरह तरह की बीमारी होती है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, गेहूं हमारे देश की फसल नहीं है, ये तो 100 सवा 100 साल से हमारी इंडिया में है। ये जो है यूरोप कंट्री की फसल है गेहूं। अभी हमें लगता था गेहूं हमारे देश की है, तो मैं आपके इस विचारधारा को भी सही करता हूं कि गेहूं हमारे देश की फसल नहीं है, ये विदेशी फसल है। ये 100 सालों से ही लगभग हमारे इंडिया में है। और गेहूं में जो ग्लूटेन पाया जाता है वो हमारी आंतों में चपक जाता है, और इसमें वही होता है ग्लूटेन। माल्ट का मतलब होता है, और देखिए शुगर, कोको, ये तमाम तरीके की चीजें डाली गई हुई है जो बहुत ज्यादा ही हार्मफुल चीजें होती हैं। इनमें चीनी आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक दायक चीज होती है। अब आइए ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट आपको मैं दिखाता हूं बोनविटा के साथ में। ये बोनविटा के पीछे का हिस्सा जिसपे उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, सारे विटामिन लिखे हुए हैं, और ये ICMR की रिपोर्ट आ गई आपके सामने। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। सुनिए, भारत सरकार की रिपोर्ट है। और NIN, नेशनल जो है इंस्टीट्यूट का जो होता है, जो है नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, NIN भी बोलते हैं, उसका जो है ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट क्या कह रही है, अब यहां ध्यान से समझिएगा। अब जैसे यहां पहली लाइन, मैं यहां पे थोड़ा सा पेन का सहारा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। लिखा हुआ है कि यहां पे आप देख सकते हैं बोनविटा, और ये लिखा हुआ कि कितना कितना चाहिए, रिकमेंडेड डाइट, यानी कितना डाइट होना चाहिए 1 से 3 साल
और 4 से 5 साल के व्यक्ति के लिए, यानी कि और 7 से 9 साल के लिए। एनर्जी कितनी चाहिए, एनर्जी कितनी है बोर्नविटा में, ध्यान दीजिए, ये एनर्जी है केवल एक मतलब यानी कि एक सर्विंग यानी 2 चम्मच में खाली 79 कैलोरी है। और जबकि 1 से 3 साल के बच्चे को कितना चाहिए, ये देखिए 1110 कैलोरी चाहिए। 4 से 6 साल के बच्चे के लिए कितना चाहिए, 1360। और 7 से 9 साल के बच्चे के लिए कितना चाहिए, 1700 कैलोरी। प्रोटीन कितना है इसमें, 1.6 केवल प्रोटीन है बोर्नविटा में। और जबकि 1 से 3 साल के बच्चे को प्रोटीन कितना चाहिए, 12.5 चाहिए। 4 से 6 साल के लिए कितना चाहिए, 16 ग्राम, और ये 23 ग्राम। अब आइए कैल्शियम, 20 ग्राम कैल्शियम रहता है खाली प्रोटीन में, सॉरी बोर्नविटा में सिर्फ 20 ग्राम कैल्शियम है इनका। और मैं ये नहीं बोलता हूं, इनका डाइट चार्ट बोलता है। जबकि 1 से 3 साल के बच्चे को 500 ग्राम चाहिए, जो है मतलब कि ये मिलीग्राम ये चाहिए होता है। अब ये देखिए इस तरीके से अगर हम आते हैं, हाँ, विटामिन डी की हम बातें कर लें, विटामिन ए की और चीजों की बातें करें, तो हम देखते हैं कि जो रिकमेंड है उससे बहुत ज्यादा कम, ये तमाम चीजें हमारे डाइट चार्ट का हिस्सा हैं। तो बताइए कि क्या हमारे लिए पर्याप्त हो पा रहा है, जो हम इस चीज को इतने फैन होते हैं, हमें लगता है ये तन की शक्ति मन की शक्ति। तो आप देखिए ना, ये डेली रिकमेंडेशन से भी बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है। माइक्रोग्राम्स में आप देखिए ना, विटामिन B12 जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं और आगे ये देखते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि बोर्नविटा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग बोन के लिए और स्ट्रॉन्ग मसल के लिए, और क्या बोलते हैं, एक्टिव ब्रेन के लिए, तेज तर्रार दिमाग के लिए। अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग मसल के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन। और प्रोटीन कितना है, आप देखो मैं पहले भी दिखा चुका हूं, खाली 1.6 ग्राम है। जबकि 12.5 और 1.6 अंतर कितना जोड़ लो। यानी एक बात तो क्लियर है कि बोर्नविटा पीने से हड्डी वड्डी मजबूत होने, मतलब कि कोई भी मसल स्ट्रांग होने वाली नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग मसल को के लिए जो चीज चाहिए वो प्रोटीन, सॉरी यहां आप देखिए प्रोटीन 1 पॉइंट वो है ही नहीं है। तो एक चीज तो होता है कि आप अपने बच्चे को कितना भी पिला लीजिए, वो ना उसकी लंबाई में वृद्धि होगी और ना ही उसकी शरीर में वृद्धि होगी। और आप इस बात के विटनेस भी होंगे कि लंबे टाइम से आप पिला रहे हैं, फिर भी आपके बच्चे में कोई नहीं, क्योंकि जो मैंने बताया माल्ट यानी मूंगफली के छिलके वगैरह का ही प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी चीज क्या है, बोलते हैं मजबूत हड्डियों के लिए, ये बोलते हैं मजबूत। अब देखिए ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं बोर्नविटा के डब्बे पे छपी हुई कटिंग दिखा रहा हूं। बोलते हैं स्ट्रांग बोन, मजबूत बोन के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम और विटामिन डी। देखो ना भाई साहब कितना इनका कैल्शियम है और कितना विटामिन डी है। मैंने बताया 20, जो है ये देखो 20 केवल इनके रिकमेंडेड है, और 500 और 550 और 650 मिलीग्राम की जरूरत होती है। और आइए एक्टिव ब्रेन, ये बोलते हैं कि तेज दिमाग के लिए क्या चाहिए, आयरन और विटामिन 9 और विटामिन 12 कितना है, आप देख लो कितना विटामिन है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब एक बात तो तय है, और वो बात क्या तय है, आइए आपको आगे दिखाता हूं। एक बात एकदम स्पष्ट और क्लियर है, और वो बात क्लियर क्या है, यस क्लियर ये है कि ये बोलते हैं ना तैयारी जीत की, ये बोलते हैं तैयारी जीत की, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बात सही नहीं है, इस बात में घपला है। ये तैयारी जीत की नहीं है, ये तैयारी जीत की हो भी नहीं सकती। तो फिर ये तैयारी किस चीज की है, ये तैयारी है शुगर की, ये तैयारी है ब्लड प्रेशर की, ये तैयारी है मोटापे की, ये तैयारी है बच्चों में हार्ट अटैक की, ये तैयारी है बच्चों के किडनी को फेल होने की, ये तैयारी है लीवर खराब करने की, ये तैयारी है कैंसर की। तो ये जीत की तैयारी नहीं है, क्योंकि आपने जो चीनी देखी वो चीनी से, और जो भी माल्ट है उन सब चीजों से ये तमाम बीमारियां होती हैं। तो याद रखो ये तैयारी जीत की नहीं है, बोर्नविटा तैयारी जीत की नहीं। सच क्या है, इस तरह के जितने न्यूट्रेला, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, ये सभी चीजें ये तैयारी जीत की नहीं है, ये तैयारी शुगर की है, तैयारी ब्लड प्रेशर की है, तैयारी मोटापे की है, तैयारी हार्ट अटैक की है, तैयारी किडनी के फेल होने की, तैयारी लीवर के खराब होने की, तैयारी कैंसर की है। ये जीत की तैयारी नहीं हो सकती। अब आप ऐसे ही सोच रहे होंगे, आपका दिमाग भी इस व्यक्ति की तरह एकदम चकरा गया होगा। सच बताओ चकराया कि नहीं चकराया, सोचने के लिए मजबूर हो गए ना। अब आप एकदम कंफ्यूज है, तो सर मैं करूं क्या, आपके मन में अब यही चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा, आखिर स्वयं और परिवार के लिए इस्तेमाल क्या करें,
क्या इस्तेमाल करें जिससे पोषक तत्वों की अधिकता हो और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये आपके मन में अगर चल रहा है, अगर आप ऐसी चीजों की तलाश कर रहे हो, ऐसी चीजों की खोज कर रहे हो, तो वो तलाश आपकी खत्म हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान वेदा प्रेजेंट करते हैं प्रोटीन पाउडर विद चॉकलेट। ज्ञान वेदा का ये प्रोटीन पाउडर, जितनी भी तरह की आप चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर जो चॉकलेट इस्तेमाल किया गया है वो बेल्जियम चॉकलेट इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन चॉकलेट माना जाता है। इसमें आंवला है, इसमें जो है इसमें शिलाजीत है, इसमें जो है स्टेविया है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें बादाम है, इसमें कॉर्न यानी मक्का है, सफेद मूसली है, ये तो शंख भस्म है। शंख भस्म यानी प्रकृति तरीके से कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। ये तमाम चीजें हैं और मैं क्लियर करता हूं। इसके अलावा आप देखिए ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर डाले गए हैं, और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला गया, चीनी, एक बूंद चीनी नहीं है। ये देखिए आपके सामने, फिर मैं आपको पेन का प्रयोग करता हूं, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे नो एडेड शुगर, यानी जो नेचुरल मिठास होती है, जो प्राकृतिक यानी कि जो चॉकलेट की मिठास है, वो मिठास इसके अंदर है। इसमें किसी तरह की कोई चीनी डाली नहीं गई है। अब आप प्रोटीन यहां ज्ञान वेदा के साथ बोल सकते हैं तैयारी जीत की। अब आप बोल सकते हैं क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली गई है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होती है। आइए, इसके अंदर डाला गया है वे प्रोटीन। अभी मैंने बताया ये तमाम चीजों के साथ साथ आप देखिए सबसे नीचे डाला गया वे प्रोटीन। बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे वे प्रोटीन क्या होता है। वे प्रोटीन क्या होता है बताता हूं। वे प्रोटीन ये दूध से बनता है, ये गाय के दूध से भी बन सकता है और भैंस के भी दूध से बनता है। तो वे प्रोटीन दूध से बनता है। जब अब आपको मैं आपको बताता हूं ये एक्चुअली वे बनता कैसे है, थोड़ा सा ये भी आपको क्लियर कर दूं। आपने देखा होगा जब आप घर में कभी छेना बनाते हैं या पनीर फाड़ते हैं, तो जब पनीर फाड़ने के बाद जो एक थोड़ा हरे हरे कलर का एक पानी जो होता है, या थोड़ा सा इस तरह का एक पानी होता है, वो वे होता है, वही वे होता है। और उसी को अलग अलग प्रोसेस से सुखा करके उसका पाउडर बनाया जाता है, उसे वे प्रोटीन बोलते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस क्रीम का प्रयोग किया है? आप सर हिलाएंगे तो मैं जान पाऊंगा किया है आपने इस क्रीम का प्रयोग। अच्छा, ठीक है, आपने प्रयोग किया हुआ है, ओके। अब मैं आपको बताता हूं, क्या आपने नोटिस की? और नहीं नोटिस की तो करिएगा। जब आप इस क्रीम में कंपनी क्या क्लेम करती है, इसमें दूध है, इसमें चंदन है, तो लोग कहते हैं तो खाली एडवर्टाइजमेंट। मैं आपको बताता हूं, कभी भी आपने जब इस डब्बे को नया नया खोला रहा होगा तो आप देखे होंगे इसके ऊपर हल्का येलो कलर का पानी आपको मिला रहा होगा, मिला था? हल्का येलो कलर का आपको पानी मिला रहा होगा, दो चार छोटी छोटी बूंदों के तहत मिला रहा होगा। एक्चुअली यही वे है। जब आप पैकेट वाली दही खाते हो, जब कभी भी आप पैकेट वाली वो जो डब्बे में जो जो है जो ग्लास में टाइप के जार में जो दही होती है, जब उसको आप कभी खोलना तो देखना हल्का येलो कलर का या हल्का ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, एक्चुअली वही वे होता है और ये दूध से ही बनता है। ठीक है, इस क्रीम का भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये भी वे जो है, इसमें दूध डाला गया। ये वो जो येलो जो आपको बताया पानी जैसा आप दिखता है, ये इस बात का प्रमाण, इसमें प्योर दूध डाला गया है साथियों, इसलिए ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार काम करता है। तो आते हैं टॉपिक पे। जो वे प्रोटीन होता है ये दूध से बनता है। आइए, वजन, अब बात आती है कि वे प्रोटीन जो हमारे यहां डाला गया, वे प्रोटीन भी डाला गया जो दूध से निर्मित है। अब बात आती है कि प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करने संबंधित जानकारियां। पहला, प्रोटीन को कैसे कितना इस्तेमाल करना, तो ये वजन के हिसाब से करना है। जितना किलो वजन उतना ग्राम प्रोटीन। अगर आप एग्जांपल समझिए, अगर आपका वजन 50 किलो का है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन इस्तेमाल करना है। क्लियर? अगर आपका वजन 60 किलो का है तो आपको जो है 60 ग्राम प्रोटीन यूज करना है। अब एक बात और मैं कर दूं, कुछ लोगों को ये लगता है कि प्रोटीन तो केवल उनके लिए होता है जो जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। मैं गलत, मैं इस चीज को आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, इस बात को मैं शरीर से खारिज करता हूं। अगर आप खाली लेटे हैं, सोफे पे बैठे हैं, कुछ नहीं करते हैं, बहुत आराम वाला काम करते हैं, तो भी प्रोटीन आपके लिए जरूरी है। भले ही आप मेहनत नहीं करते तो भी प्रोटीन जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं, आपके जितने भी ऑर्गन हैं उनका आकार, उनका शेप या उनकी मजबूती ये प्रोटीन डिसाइड करता है। तो आप भले ही सोए हैं, भले ही लेटे, लेकिन क्या आपका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपकी किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है? आपके लंग्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपका डाइजेशन सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपका ब्लड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा। आपकी आंखें काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं? हर चीज काम कर रहा है। तो यानी कि आप भले ही आरामदेह जिंदगी जीते हैं तो भी प्रोटीन लेने की जरूरत है। ये गलतफहमी मत रखिएगा कि आप हर कठिन काम जो करते हैं उनके लिए प्रोटीन होता है, ये ऐसी कोई बात नहीं होती है, ये सबके लिए है।
एक बार में अधिकतम 30 ग्राम लेना। अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाला हूँ, कितना लेना कैसे लेना। अजय इसके साथ एक चम्मच आपको मिलेगा, एक गहरा चम्मच मिलेगा। अगर जैसे एग्जांपल समझिए आपका वजन 60 किलो का है, बहुत पॉइंट वाली बात समझा रहा हूं। अगर आपका वजन 60 किलो का है तो क्या आप 60 ग्राम लेंगे? नहीं, आप 30-30 करके 2 बार लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक सर्विंग में आपकी बॉडी अधिकतम 30 ग्राम ही प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है, उससे ज्यादा को वो फैट में कन्वर्ट कर देगी। हेलो, क्लियर है? एक सर्विंग में अधिकतम 30 ग्राम ही आपकी बॉडी प्रोटीन ले सकती है, अदरवाइज फिर उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी। तो आपको अधिकतम 30 लेना, यानी 60 किलो है तो 30 एक बार में लीजिए, भले ही 2-2 3-3 घंटे के अंतराल पे लीजिए, लेकिन जो है अधिकतम 30 ग्राम से ज्यादा एक बार में नहीं लेना है। अगला, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी? नहीं, इसका कोई भी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किडनी, लीवर और मसल से संबंधित बीमारी वाले लोग डॉक्टर से ले, जिनकी किडनी बहुत ज्यादा कोई बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की भयंकर बीमारी है, और या मसल से संबंधित कोई बीमारी है, तो मैं बोलूंगा प्लीज आप इसे डॉक्टर के रिकमेंड पे ही लें। आप इसको कैसे ले सकते हैं? बहुत सारे लोग दूध से लेते हैं, मैं इसको मना करता हूं कि आप दूध से मत लीजिए। क्यों? क्योंकि दूध में भी प्रोटीन और ये भी प्रोटीन, तो यार इतना वो हैवी हो जाएगा ना कि आपके पेट में गैस बननेगी, या आपको जो है मिचली जैसी महसूस हो सकती है, या वो फैट में कन्वर्ट होगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं दूध की बात बताऊं तो आपको भी पता है आज की डेट में दूध कैसे मिल रहा है, इंजेक्शन लगा लगा करके दूध निकाला जा रहा है, केमिकल के प्रयोग किए जा रहे हैं, तो तमाम नुकसान वाली चीजें डाली जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से दूध अब अच्छा मिल भी नहीं रहा, और आपको इसका सही इस्तेमाल पानी के साथ है। और गर्म पानी मत करिएगा, नॉर्मल पानी के साथ में आप इसका इस्तेमाल करिए, जो है सबसे बेहतरीन रिजल्ट पानी के साथ आप पाएंगे इसका। ज्ञान वेदा के ये जो हमारा प्रोटीन पाउडर, उसके ये सारे के सारे फायदे। अब